नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पारेशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए महाभारत का युद्ध चल रहा है और आज 12वें दिन के युद्ध का वर्णन है। जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया कि द्रोण युद्ध में युधिष्ठिर को पकड़ने का मन बना चुके थे और उन्होंने प्रतिज्ञा भी करी थी, लेकिन उन्होंने कहा था यदि कोई अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाए तो जो सशब्दक सेना थी उन्होंने ये प्रतिज्ञा की कि हम अर्जुन को ललकारेंगे और अर्जुन का वध भी कर देंगे, हमारा उनसे पुराना बैर है। तो 12वें दिन सशब्दकों ने अपने रथों द्वारा ही सेना का एक चंद्रकार व्यूह बनाया और एक समतल प्रदेश में खड़े हो गए। अर्जुन ने अपने देवदत्त नाम के शंख को जोर से बचाया तो सशब्दक जो है भयभीत होकर एक तरह से निश्चेष्ट खड़े हो गए। सैनिकों के कान बहरे हो गए, घोड़े आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे, वो मूत्र के साथ रक्त का भी त्याग करने लगे। थोड़ी देर बाद सशब्दकों ने अर्जुन पर बाणों से आक्रमण शुरू कर दिया और अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया। प्रत्युत्तर में अर्जुन ने भी पहने बाणों द्वारा सशब्दकों को घायल किया। फिर एक साथ ही हजारों बाणों से अर्जुन पर आक्रमण हुआ तथा सुबाहु ने 30 बाणों से अर्जुन के किरीट पर आघात किया। उनके किरीट के चारों ओर वो बाण धंस चुके थे। तब अर्जुन ने भल्ल से आक्रमण कर सुबाहु के दस्तानों को काट दिया और उस पर बाणों की वर्षा कर दी। तब सुशर्मा, सुरथ, सुधर्मा, सुधंधवा और सुबाहु ने 10-10 बाणों से अर्जुन को फिर घायल कर दिया। अर्जुन ने भी उन पर आक्रमण कर घायल कर ध्वजा को काट दिया, सुधंधवा का धनुष काट दिया, घोड़ों को भी मार दिया। फिर शिरस्त्राण यानी सिर की रक्षा करने के लिए जो कवच होता है उसको भेद कर उसके सिर को काट कर धड़ से नीचे गिरा दिया। अब तो सुधंधवा मर चुका था। सुधंधवा के मारे जाने पर उसके सैनिक भयभीत होकर दुर्योधन की सेना के पास भाग गए। तब क्रोध में अर्जुन ने बाणों की वर्षा कर उस विशाल वाहिनी का संहार प्रारंभ कर दिया। त्रिगर्त के जो योद्धा थे उनमें भय समा गया। तब त्रिगर्त राज ने महारथियों से कहा कि सारी सेना के सामने शपथ खाकर अब दुर्योधन के पास जाकर तुम क्या उत्तर दोगे? कल तो तुमने शपथ खाई थी कि हम अर्जुन का वध करेंगे। हमें उपहास का पात्र नहीं बनना चाहिए। सबको संगठित होकर रणभूमि में मुकाबला करना चाहिए। सारे सशब्दक जो है वापस युद्ध के मैदान में आ डटे। तब अर्जुन कृष्ण से बोले, मुझे लगता है कि ये जीते जी रणभूमि का परित्याग नहीं करेंगे। आज मैं इन्हें पशुओं की तरह संहार करके मार डालूंगा। ये कहकर कृष्ण अर्जुन को उनकी इच्छा अनुसार उनके रथ को युद्ध भूमि में हाँकने लगे। तब क्रोध में भरे नारायणी सेना के गोपों ने, नारायणी सेना को आपको पता होगा कि दुर्योधन ने मांग लिया था, उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से कृष्ण तथा अर्जुन को ढक दिया। तब अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख को बजाकर त्वाष्ट्र नाम का अस्त्र प्रयोग किया, जिससे अर्जुन के सहस्त्रों रूप प्रकट होने लगे। अपने ही समान आकृति वाले उन रूपों से भ्रमित होकर वो एक दूसरे को अर्जुन समझकर प्रहार करने लगे। तो उस दिव्यास्त्र से भ्रमित वो सैनिक एक दूसरे का विनाश कर रहे थे। उनको हर एक सैनिक जो अर्जुन ही नजर आ रहा था। उसके बाद अर्जुन ने लालित्य, मालव, मावेल्लक, त्रिगर्त और योधेय सैनिकों को बाणों से घायल किया। उनको लग रहा था कि उन्होंने अर्जुन को मार लिया है, क्योंकि बाणों की वर्षा में ना तो कृष्ण और ना ही अर्जुन दिखाई देते थे। वो पागलों की तरह सिंगनाद कर बेरी बजाने लगे कि अर्जुन और कृष्ण मारे गए। उस समय कृष्ण भी खिन्न होकर बोले, अर्जुन तुम कहाँ हो? जीवित हो या नहीं? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। तब अर्जुन ने वाव्यास्त्र से शत्रुओं के बाणों की वर्षा को नष्ट कर दिया। उस समय अर्जुन ने हजारों बाणों से उन सैनिकों का संहार करना शुरू कर दिया
और उनके अंग जो है कट के गिरने लगे, क्षत विक्षत हो गए। कितने ही वीर मारे जाकर जो है धरती पर सो रहे थे। रक्त की वर्षा तथा बिना सिर की लाशों से धरती पट चुकी थी, जिस पर चलना भी मुश्किल था। रण क्षेत्र में अर्जुन का वो भयंकर विभत्स रथ जो है रुद्रदेव के क्रीड़ा स्थल जैसा लगने लगा था। उधर जब सशप्तकों का वध करने के लिए अर्जुन दूर निकल गए, तब द्रोणाचार्य ने अपनी सेना का गरुड़ व्यूह बना लिया और युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए उन पर आक्रमण कर दिया। द्रोणाचार्य के व्यूह रचना देखकर युधिष्ठिर ने अपनी सेना का मांडलार्ध व्यूह बनाया। उसके बाद युधिष्ठिर धृष्टद्युम्न से बोले, आज तुम ऐसी नीति का प्रयोग करो जिससे मैं इस ब्राह्मण के वश में ना आ पाऊँ। तब धृष्टद्युम्न बोले, द्रोणाचार्य कितना भी ये प्रयत्न क्यों ना करे, आप उनके वश में नहीं आएंगे। मेरे जीवित रहते आपको कुछ नहीं हो सकता, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर धावा बोला। द्रोणाचार्य उसे सामने देखकर अप्रसन्न और उदास हो गए, क्योंकि उसका जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ था। उनको उदास देखकर दुर्मुख ने धृष्टद्युम्न को आगे बढ़ने से रोक दिया। तब दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। धृष्टद्युम्न ने दुर्मुख के बाणों उसके ऊपर इतने बाण चलाए कि वो चारों तरफ से बाणों से ढक गया। द्रोण को भी बाणों से आगे बढ़ने से रोक दिया। जब धृष्टद्युम्न और दुर्मुख युद्ध में उलझे हुए थे, तब द्रोण ने युधिष्ठिर की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया, उनकी सेना को छिन्न भिन्न कर दिया। पागलों की तरह मर्यादा शून्य मारकाट होने लगी। तब शत्रुओं को भ्रमित कर द्रोण ने युधिष्ठिर पर आक्रमण किया। युधिष्ठिर ने एक निर्भय वीर की तरह बाणों की वर्षा करके द्रोण को फिर रोक दिया। द्रोण युधिष्ठिर को काबू में करना चाहते थे। ये देखकर सत्यजीत जो है वो युधिष्ठिर की रक्षा के लिए आगे आकर द्रोण पर टूट पड़े। सत्यजीत ने एक बाण से द्रोण को घायल कर दिया और फिर सारथी पर बाणों से प्रहार कर उसे अचेत कर दिया। द्रोणाचार्य के ध्वज को भी काट दिया। तब द्रोणाचार्य ने सत्यजीत का धनुष काटकर 10 बाणों से उसे घायल कर दिया। सत्यजीत ने फिर दूसरे धनुष से 30 बाणों से द्रोण को गहरी चोट पहुंचाई। तब वृक ने सैकड़ों बाणों से द्रोण को घायल किया। फिर द्रोण की छाती में 60 बाण मारे। तब द्रोण ने क्रोध से सत्यजीत तथा वृक के धनुष काटकर सारथी तथा वृक को मार डाला। सत्यजीत ने फिर बाणों से द्रोण के सारथी, घोड़े तथा ध्वज को बींध कर द्रोण को फिर घायल कर दिया। द्रोण उसके पराक्रम को सह नहीं पाए और क्रोध में सत्यजीत के घोड़ों, ध्वज और धनुष को काटकर उसके रक्षकों पर बाणों की वर्षा करी। सत्यजीत लगातार युद्ध कर रहा था। फिर द्रोण ने अर्धचंद्राकार बाण से सत्यजीत का मस्तक काट दिया। इन 2 महारथियों के मारे जाने पर, यानी सत्यजीत और वृक, युधिष्ठिर भयभीत होकर जो है वहां से युद्ध स्थल से दूर चले गए। तब युधिष्ठिर की रक्षा के लिए पांचाल, कैकय, मत्स्य, चेदी, कारुष और कोमल देश के योद्धा द्रोणाचार्य के ऊपर टूट पड़े, लेकिन द्रोण ने सभी का संहार कर दिया। तब शतानिक ने द्रोण के ऊपर बाणों की वर्षा की, लेकिन द्रोण ने शतानिक का भी सिर काट दिया। उसके बाद राजा क्षेम को भी मार दिया। द्रोण ने सात्विकी, चेकितान, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, वृक्षेम के पुत्र चित्रसेन कुमार, सेनाबिंदु तथा सुवर्चा आदि राजाओं को उन्होंने परास्त कर दिया। अब पांडवों को युद्ध में पराजित देखकर द्रोण कर्ण से बोला, देखो कर्ण, ये पांचाल के सैनिक वैसे ही पीड़ित हो रहे हैं जैसे शेर मृगों को त्रस्त कर देता है। मेरा तो विश्वास है ये फिर युद्ध की इच्छा नहीं करेंगे। द्रोणाचार्य ने युद्ध में इनके पांव उखाड़ दिए हैं। महाक्रोधी भीमसेन मेरे योद्धाओं से घिर गया है, उसे देखकर मुझे आनंद आ रहा है। तब कर्ण बोला, भीमसेन कभी युद्ध नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे सैनिक जो खुश हो रहे हैं, भीम ये नहीं सह सकता। पांडव शूरवीर, बलवान और युद्ध में पागलों की तरह लड़ने वाले हैं। वो रणभूमि से भाग नहीं सकते। वो इधर की ओर लौटे हैं, तुम्हारे महारथियों को चुन चुन कर मारेंगे। देखो, भीम के पीछे सात्यकी आदि महारथी भी आ रहे हैं, वो हमारे सैनिकों को मारते हुए आ रहे हैं।
पांडवों के सहायक कृष्ण हैं और युद्ध के बारे में उन्हें कर्तव्य निर्देश देते हैं। भगवान नारायण जिसके अगुआ हैं उनकी अवहेलना ना करो। इस समय यदि द्रोण की रक्षा नहीं करी तो वो उनको मार डालेंगे। हमें शीघ्र वहाँ चलकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। ये बात सुनकर दुर्योधन जो है कर्ण के साथ द्रोण की रक्षा करने के लिए चल दिया। अब आगे क्या होता है आप अगले एपिसोड में सुनिएगा। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और यदि कथाएं अच्छी लग रही हो तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।